ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, सारे जीवन के दुख समस्या समाप्त करे, कामना को पूर्ण करे। तो गुरुजिन का ही कि विशेषकर आज का उपाय आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल, चावल और बेलपत्र से करना है। बस ये उपाय कर लीजिएगा, आपकी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। अब वो समस्या चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या कोई कामना हो, चाहे धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, तो हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। तो भगवान भोलेनाथ और अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? मात्र आपको 1 चावल का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो गुरुजिन का है कि मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सफ़ेद फूल। ठीक है, देखिए ये जो सफ़ेद फूल है ना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो इस प्रकार से आपको सफ़ेद फूल ले लेना है। एक आता है केतकी का फूल, तो ये केतकी का फूल आपको गलती से भी नहीं लेना है। इसके बाद आखिरी में आपको जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और बताए गई सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिल रहा हो तो शाम को भी कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक, और जैसा कि हमने बताया है शिवलिंग के ऊपर अगर आप सफ़ेद फूल का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, बीमारियाँ समाप्त होगी और चावल के दाने का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो चावल का दाना है ना उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उसको भी आपको जल के लोटे में डालकर इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है उन्हें पूर्ण करें। देखिए, वो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है या धन प्राप्ति को लेकर भी हो सकती है। तो उसके लिए विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, ठीक है, समस्या है, बाधा है, ठीक, और वो खत्म हो ही नहीं रही है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। कितने लौंग की ज़रूरत है? तो मात्र आपको 1 जोड़ा लेना है। 1 लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 लौंग लेने हैं इस प्रकार से। और जब भी लौंग लेना तो उसमें इस प्रकार से फूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये फूल नहीं होता तो फिर ये खंडित लौंग कहलाएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े दे देने हैं। ठीक है, और गुड़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो फिर आप 1 चम्मच लाल चंदन भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो उसका उपयोग कर सकते हो। और आखिर में जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो लौंग के जोड़े हमने बताए थे, मतलब कि 1 लौंग का जोड़ा बताया था, उसको जल के लोटे में डाल देना। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ इस जल के लोटे में डाल देना। लाल चंदन है तो लाल चंदन इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा प्यारा सा तैयार कर लेना है और इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर मिले वहाँ। ठीक है, और शिव मंदिर में पहुँचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और सबसे पहले क्या करना है, पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। किनका नाम लेकर? तो मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर। और ये उपाय करते समय श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय इस मंत्रों का जाप जरूर करना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो दुख है, ठीक है, उन्हें समाप्त करें, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें खत्म करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेषकर उपाय करना है। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी, जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या, बाधाएं दूर होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।